असम, कोकराझार वगैरह में हमने जो यहाँ पर आए थे हम लोग, तो पहली बार हमें पता चला कि यहाँ कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो पता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी किस तरह से काम करती है। तो हमारे यहाँ ये रहा कि असम का जो ओरिजिनल कल्चर है, ओके, बोडोलैंड का जो ओरिजिनल कल्चर है, उसको बेस बना के उस कल्चर को हम ग्लोबल लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिले, वो एजुकेशन ऐसा हो कि उनको भविष्य में असम से बाहर बाकी राज्यों में जाना है, देश के बाहर जाना है, उसके लिए भी उनको रेडी करना है। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो देखा हमने कि वो पढ़ाई लिखाई तो हो गई, लेकिन उसके बाद जॉब नहीं मिल रही, कोई काम नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई है वो काम के हिसाब से नहीं बनी है। तो हमने वर्कआउट किया कि काम करते हैं, पहले इंडस्ट्री को जाके पूछते हैं कि उनकी नीड क्या है, उस तरह से कोर्स डिज़ाइन करेंगे ताकि यहाँ जो बच्चे पढ़े लिखे उनको ऐसी शिक्षा मिले, वो सिर्फ डिग्री ना हो, उनको स्किल मिले, ताकि वो एम्प्लॉयबल हो, वो अपना बिजनेस करना चाहे तो करें। नए नए आज स्टार्टअप की बात करते हैं हम, इनोवेशन की बात करते हैं, तो वो इनोवेशन, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट का एक कल्चर डेवलप करना था। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और इस क्षेत्र की सबसे पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी बनी है। तो हम यहाँ पर क्षेत्र की सेवा करने के लिए ही आए। और आप लोग का कोर्स का बारे में बोलिए, और स्पेशल क्या है आप लोग? कोर्स हमारे अभी, क्योंकि हमने अगस्त में ही अप्रूवल हमें मिला है, तो बहुत कम टाइम मिला, तो फिर भी जिस तरह के एडमिशन हमारे पास अभी आ रहा है, उसमें हमारे पास जो कोर्स हैं वो एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और पीएचडी तक के कोर्स हमने चालू कर दिए हैं अभी इस करंट बैच में भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है। मतलब कोई 12th पास करके ग्रेजुएशन करने के लिए आ रहा है, वहाँ से जाके पीएचडी तक के कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल है। और हम ट्राई कर रहे हैं कि कोई भी कोर्स ऐसा ना हो कि जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट हो और हमारे पास ना हो। यूनिवर्सिटी है तो पहले हम धीरे धीरे जा रहे हैं। तो अभी हमारे कोर्स में ऑलरेडी जो अभी एडमिशन हुए हैं उस पर आर्ट्स के एमए सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी साइंस, उस तरह के ऑलरेडी हमारे पास एडमिशन आ चुके हैं, तो वो तो कोर्स कर ही रहे हैं। साथ में हमारी टीम अभी एडमिशन्स के लिए दूसरी कॉलेजेस में जा रहे हैं, हम लोग स्कूल्स में अप्रोच करने वाले हैं और जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ के रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से हम कोर्स चालू करेंगे। पैरामेडिकल, मेडिकल वगैरह भी है, लेकिन उसके लिए जो सेटअप चाहिए वो टाइम लगता है, तो वो आने वाले दिनों में करेंगे। देखिए, इधर सारा बीपीएल स्टूडेंट है, बीपीएल स्टूडेंट के लिए कुछ फैसिलिटीज हैं? हाँ, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वाली बीपीएल वाली हैं वो सब हम ऑलरेडी गवर्नमेंट के टाई अप कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की स्कीम का उनको बेनिफिट तो मिलेगा। प्लस ऐसे बच्चे हैं जो बीपीएल वाले हैं उनको हमने स्कॉलरशिप रखा है, तो फीस में 30% तक की स्कॉलरशिप उनको मिल पाएगी। दूसरा, हम लोग टाई अप कर रहे हैं बैंक वाले के साथ कि अगर कोई फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो बैंक के उसको एजुकेशन लोन मिल जाएगी और वो बच्चा अपनी पढ़ाई कर पाएगा। तो पहला काम, गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप की जो भी स्कीम है वो उसको बेनिफिट मिल जाए, हमारी जो ट्रस्ट की स्कॉलरशिप है वो उसको बेनिफिट मिल जाए, और एडिशन टू दैट अगर कोई लोन मिल रहा है एजुकेशन वाला तो लोन मिल जाएगा। जैसे हम लोग डेवलप कर रहे हैं स्टार्टअप कल्चर, जैसे कोई बच्चा कोई अगर इनोवेटिव स्टार्टअप लेके आता है तो स्टार्टअप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सारा फंड पड़ा है और वहाँ पर ऐसा है कि वो फंड का बेनिफिट लेने वाले कोई नहीं है। तो हम चाहेंगे कि वो जो गवर्नमेंट पास करोड़ों का फंड पड़ा है स्टार्टअप में, तो ऐसे नए स्टार्टअप यहाँ से एरिया से आए और वो गवर्नमेंट को हम फंड उनको मोबिलाइज कर पाएंगे। तो हम ये चाहेंगे कि पैसों की वजह से किसी की पढ़ाई किसी तरह से नहीं छूटनी चाहिए। हमने कुछ एनजीओ के साथ टाई भी करके रखा है जो ऐसे बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं जो एफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो भी हमारा एक ट्राई है। हमें बैलेंस वो करना पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट सेटअप है, तो हमें गवर्नमेंट से यूनिवर्सिटी चलाने के लिए तो फंड मिलने वाला है नहीं, तो हमें अपने फंड से करना है। तो थोड़ा हमारा फीस स्ट्रक्चर भी थोड़ा होगा क्योंकि हमें अच्छे टीचर चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो थोड़ा बहुत खर्चा होगा। तो हमारा फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन उस फीस स्ट्रक्चर में अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो हम ट्राई करेंगे कि उसके लिए हमारे पास प्रावधान है, तो वो पढ़ाई अपनी ख़त्म कर पाएगा। हमने आज जो प्रोग्राम हुआ ये हमारा इंडक्शन प्रोग्राम हुआ, मतलब जो जुलाई की बैच है, जुलाई दिसंबर बैच बनता है, तो जुलाई दिसंबर बैच अभी हमारा चालू हो गया। तो अभी इमीडिएटली दिवाली का वैकेशन आ रहा है, दिवाली के वैकेशन के बाद इनके क्लासेस शुरू हो जाएंगे और उसके साथ साथ जनवरी में इनका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और बाकी फिर ये जुलाई से ये लोग रेगुलर बैच में आ जाएंगे। प्लेसमेंट के लिए कितना गारंटी है? नहीं, प्लेसमेंट की हम प्रेफर करते हैं कि प्लेसमेंट की कभी किसी को गारंटी नहीं देनी चाहिए। तो अगर कोई प्लेसमेंट की गारंटी बोल रहा है तो वो गलत है। ओके, हम बोलते हैं कि हम आपको प्लेसमेंट रेडी करेंगे। अब उसके लिए हमने टारगेट ये रखा कि जब हम कोर्स बना रहे हैं तो भी कंपनी को पूछ रहे हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी तरह से बच्चे को रेडी कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ उसको बायोडाटा कैसे लिखना, सीवी कैसे बनाना, इंटरव्यू कैसे बनाना, ग्रुप डिस्कशन कैसे करना, कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है तो कैसे तैयार होना चाहिए, वो सारी हम तैयारी करवाएंगे। दूसरा, ऐसी कंपनी जहाँ पर इन बच्चों का प्लेसमेंट हो सकता है उन कंपनी को हम कैंपस में बुलाएंगे। तो अब मैंने बच्चों को रेडी करवाया, कंपनी को कैंपस में बुलाया, फिर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ पर
परफॉर्म करके इंटरव्यू क्रैक करके आगे जाना है। तो हम उस लेवल पे फुल अपना ट्राई करेंगे और हमारा प्रयत्न होगा कि जब तक लास्ट बच्चा प्लेसमेंट नहीं हो जाता तब तक हमारा ट्राई चालू रहेगा। बट हमें किसी सिचुएशन में वो 100% गारंटी वाले वायदे नहीं करेंगे